नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो चीन ने एक बार फिर से ऐसी चालासाजी की है जिससे यह पूरा यकीन हो चुका है कि चीन पर विश्वास करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर इशू है उसे सॉल्व करने की बातचीत चल रही है, वहीं चीन युद्ध की तैयारी बना रहा है। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई है कि एलएसी के जिस एरिया को भारत अपना क्लेम करता है वहां पर चीन की आर्मी के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे की नई खुदाई शुरू कर दी गई है, जहां पर चीन हथियार डिप्लॉय करने जा रहा है और इसका खुलासा सैटेलाइट इमेजेस द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, जिससे भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर जो डील फाइनलाइज हो चुकी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वहीं इसके अलावा भारत सस्ते दामों में तेजी के साथ दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, लेकिन उन सभी को भारत में स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए अब भारत ने जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर में क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। आज की इस वीडियो में ईरान, जापान, रूस, चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने भारत को चौंका के रख दिया है। दरअसल हाल ही में सैटेलाइट इमेज द्वारा इसका खुलासा किया गया कि एलएसी बॉर्डर के करीब जो पैंगोंग लेक है, जिसे भारत अपना क्लेम करता है, वहां के एरिया पर चीन की आर्मी द्वारा नए नए गड्ढे की खुदाई की जा रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर वे लोग डिगिंग की मदद से अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार कर रहे हैं, जहां पर चीन फ्यूल को या फिर छोटे बड़े हथियारों को स्टोर करके रखने वाला है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक स्काई की तरफ से जारी की गई इस सैटेलाइट इमेज को देखेंगे। और यदि आप इस इमेज पर ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि कितने बड़े बड़े बैंकर्स की खुदाई की जा रही है। और सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखें तो वह है एलएसी बॉर्डर के करीब मौजूद पैंगोंग लेक, जहां पर चीन अपने पैर फरमाकर युद्ध की तैयारी बना रहा है। यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस एरिया में चीन अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, इस हिस्से को भारत क्लेम करता है, यानी कि हम लोग इसे अपना बताते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस इमेज में जो दाएं साइड वाले गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर फ्यूल और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए चीन सुरंग की तरह गड्ढे बना रहा है, जबकि जो बाएं साइड वाले गड्ढे हैं, यहां पर आर्म्ड व्हीकल की पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें चीन की आर्मी फोर्स अपने टैंक्स और मिसाइल लॉन्च करने वाली डिफेंस सिस्टम को रखने वाली है। यहां तक कि चीन ने जो बंकर्स यहां पर बना रखे हैं वह काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो इस बात की भी उम्मीद है कि चीन यहां पर बड़े बड़े हथियारों को भी स्टोर करके रख सकता है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट है कि भारत एक तरफ जहां चीन के साथ बॉर्डर इशू को सुलझाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है और वह भारत के खिलाफ अपने संयंत्र को लगातार रच रहा है। और हम यह भी कह सकते हैं कि चीन एक तरफ से युद्ध की तैयारी बना रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल चीन यही हरकत नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ दिन पहले चीन के पास जो J-20 फाइटर जेट्स है, उन्हें तिब्बत के एरिया में और साथ ही जो भूटान के जंक्शन वाले एरिया हैं, वहां पर चीन ने तैनात किया था। आपको बता दें कि जिन फाइटर जेट को 1-2 दिन पहले डिप्लॉय किया गया था, यह 5th जनरेशन वाले चीन के एडवांस फाइटर जेट हैं। इसके अलावा चीन इसमें भारत को धोखा देने के लिए केवल एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ तो चीन भारत के खिलाफ रणनीतिक तैयारी बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जब कजाकिस्तान की एससीओ सबमिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी चीन के काउंटर पार्ट मिनिस्टर से मिलते हैं तो उनकी तरफ से बॉर्डर इशू को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई। लेकिन हाल ही में जो खबर निकलकर आ रही है, इससे यह बात तो पूरी तरह से तय हो चुकी है कि हमें चीन से सावधान रहना होगा और चीन पर किसी भी मामले में विश्वास करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि चीन खुद के द्वारा कही गई बातों को भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो वह भारत के स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल देखा जाए तो ईरान में नए प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और इस बार प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेशकियन। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं ये काफी ज्यादा प्रो इंडियन माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार भारत का समर्थन किया है और अब इनके प्रेसिडेंट बनते ही मानो भारत और ईरान के रिलेशन में नई जान आ चुकी है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आई है कि ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वहां पर भारत के द्वारा $120 मिलियन का इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसको इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और भारत ने जब से इस बंदरगाह को अपडेट करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक यहां पर जो आने वाला ट्रैफिक है वह 40% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और तो और भारत खुद इस बंदरगाह का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहा है, जिससे भारत के साथ साथ ईरान का भी फायदा हो रहा है। यानी कि भारत और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक और व्यापारिक पार्टनरशिप बढ़ाने में यह पोर्ट काफी ज्यादा मददगार हो रहा है, क्योंकि इस पोर्ट का उपयोग करके हम रूस और अजरबैजान के साथ साथ अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ आसानी से व्यापार कर पा रहे हैं। वैसे तो साल 2003 में भारत और ईरान के बीच इस पोर्ट को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें भारत को $500 मिलियन 2 स्टेज में इन्वेस्ट करके इसे डेवलप करना था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध लगे होने के कारण कई दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए भारत ने पहली स्टेज में $250 मिलियन इन्वेस्ट करके इसे साल 2018 में चालू कर दिया और हाल ही में दोनों देशों के बीच यह डील फाइनल हो चुकी है कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड $120 मिलियन इन्वेस्ट करके इसके सेकंड स्टेज के डेवलपमेंट पर भी काम करने जा रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अब भारत को अपने कच्चे तेल को दूसरे देशों में स्टोर करके रखने के लिए मौका तलाशना पड़ रहा है और भारत की नजर टिकी हुई है जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में आयल स्टोर करके रखने के लिए। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत किसी दूसरे देश में अपने आयल को स्टोर करने के लिए मौका तलाश रहा है। और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत का टारगेट है कि जब किसी भी देश से सस्ते प्राइस में कच्चा तेल मिले तो उसी समय खरीदकर भारी भरकम मात्रा में स्टोर कर लिया जाए, ताकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आने से भी भारत को कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो ये रही आज की भारत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि चीन की आर्मी जिन बड़े बड़े गड्ढों की खुदाई कर रही है उसमें वह आगे चलकर क्या कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।